हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और 21 नवंबर की सेकंड शिफ्ट का एनालिसिस करने वाले हैं दिल्ली पुलिस का हम। तो चलिए शुरू करते हैं। आज 21 नवंबर और 21 नवंबर की सेकंड शिफ्ट का एनालिसिस करने वाले हैं। फर्स्ट शिफ्ट का हमने कर लिया है, आप सभी चैनल पर जाकर देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा आर्टिकल राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने का अधिकार प्रदान करता है? तो ये करता है आर्टिकल 213। ठीक है, एक भारतीय राज्य का राज्यपाल भारतीय संविधान के अनुच्छेद 213 के अंतर्गत अध्यादेश जारी कर सकता है और यह अनुच्छेद राज्यपाल को विधायिका के अवकाश के दौरान जरूरी मामलों पर अध्यादेश जारी करने का अधिकार देता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा पूछा गया कि संसद की कौन कौन सी विशेषताएं होती है? तो संसद की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसमें राष्ट्रपति शामिल होता है और राष्ट्रपति के पास संसद के दोनों सदनों को बुलाने की या स्थगित करने की शक्ति है। संसद राज्यों की सीमाओं और नामों बदलाव कर सकती है। संसद कई राज्यों को मिलाकर एक राज्य बना सकती है। संसद में विधायी प्रस्ताव को विधेयकों के रूप में लाया जा सकता है। जब संसद के दोनों सदनों द्वारा विधेयक पारित कर दिया जाता है तो और राष्ट्रपति द्वारा अनुमोदित कर दिया जाता है तो यह संसद एक अधिनियम बन जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बंधन बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 23 अगस्त सन 2015 को। ठीक है, बंधन बैंक की स्थापना 23 अगस्त 2015 को हुई थी और एक निजी कंपनी है और इसका मुख्यालय कोलकाता पश्चिम बंगाल में स्थित है। बंधन बैंक खुदरा और कॉर्पोरेट ग्राहकों को बैंकिंग उत्पाद और सेवाएं प्रदान करता है। बंधन बैंक की स्थापना चंद्रशेखर घोष साहब ने की थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा पूछा गया? क्वेश्चन पूछा गया कि 2011 की जनगणना के अनुसार 10 करोड़ से नीचे किस राज्य की जनसंख्या है? तो यह है सिक्किम, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु और राजस्थान। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम है और सिक्किम की राजधानी गंगटोक है और यह राज्य भारत के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि सोनल मानसिंह किस नृत्य शैली से संबंधित है? तो यह है भरतनाट्यम और ओडिसी। ठीक है, इससे संबंधित है। सोनल मानसिंह भरतनाट्यम और ओडिसी में विशेषज्ञता रखने वाली एक प्रमुख भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना है। शास्त्रीय नृत्य को बढ़ावा देने में उनके योगदान के लिए उन्हें कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से प्रशंसा मिली है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मिडनाइट चिल्ड्रन किस की पुस्तक है? तो यह है सलमान रुश्दी की। ठीक है, मिडनाइट चिल्ड्रन उपन्यास प्रसिद्ध लेखक सलमान रुश्दी द्वारा लिखा गया और यह 1981 में प्रकाशित हुआ था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया है आज का हमारा, विजय स्तंभ किसने बनवाया था? तो राजा राणा कुंभा ने। विजय स्तंभ को मेवाड़ के राजा राणा कुंभा ने बनाया था, चित्तौड़गढ़ के चित्तौड़ किले के अंदर स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अध्यादेश कौन जारी करता है? तो राष्ट्रपति महोदय करते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है। राष्ट्रपति केवल तभी अध्यादेश जारी कर सकता है जब संसद के दोनों सदनों का सत्र न चल रहा हो और संसद के दोनों सदनों में कोई भी सत्र न चल रहा हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि तेंदुलकर समिति ने शहरी क्षेत्रों में रहने वाले परिवारों के लिए गरीबी रेखा आय कितनी तय की? तो 1000 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति माह दी जाएंगे। ठीक है, तेंदुलकर समिति ने 2011-12 में शहरी क्षेत्रों में रहने वाले परिवारों के लिए गरीबी रेखा 1000 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति माह तय की। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 816 रुपये प्रति व्यक्ति माह तय की। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कॉफी उत्पादन में कौन से 2 राज्य शीर्ष पर है? तो ये कर्नाटक और केरल दोनों है। ठीक है, कर्नाटक भारत में अधिकतम कॉफी उत्पादन वाला राज्य है, जहां कॉफी के कुल उत्पादन का लगभग 71% हिस्सा उत्पादित होता है और कॉफी के अधिकतम उत्पादन वाला देश ब्राजील है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 और 213 में क्या बताया गया था? अध्यादेश जारी करने की शक्तियों के बारे में बताया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 और 213 में अध्यादेश जारी करने की शक्ति के बारे में बताया गया। अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति को संसद के अवकाश के दौरान अध्यादेश जारी करने का अधिकार देता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री रोजगार योजना किस वर्ष से शुरू की गई थी? 1993 में। ठीक है, भारत सरकार ने पूरे देश में रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए 1993 में प्रधानमंत्री रोजगार योजना का शुभारंभ किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया कि 2022 की स्वतंत्रता दिवस की थीम क्या थी? तो थीम थी राष्ट्र पहले हमेशा पहले। ठीक है, चलिए इसके बारे में देखते हैं। साल 2022 में स्वतंत्रता दिवस की थीम राष्ट्र पहले हमेशा पहले
इस साल की थीम के मुताबिक भारतीयों को एकजुट होकर राष्ट्र को सर्वोपरि रखते हुए आगे बढ़ना है। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि पहला खेलो इंडिया शीतकालीन खेल कहाँ हुआ? गुलमर्ग में। खेलो इंडिया शीतकालीन खेल का पहला संस्करण भी मार्च 2020 में गुलमर्ग में आयोजित किया गया था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 26 फरवरी 2021 को जम्मू कश्मीर में शुरू हुए इंडिया शीतकालीन खेलों के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किया है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, विलायत खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? सितार से। उस्ताद विलायत खान एक भारतीय शास्त्रीय सितार वादक थे। अगला क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्य का कौन समाप्त कर सकता है? कोई नहीं। मौलिक कर्तव्य को समाप्त नहीं किया जा सकता है। संविधान के भाग 4A में मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया और ये कर्तव्य रूस के संविधान से प्रेरित है। बायोम किससे संबंधित? बायोम जीव और वनस्पतियों का एक समूह है। ठीक है, इसके बारे में यहाँ पर दिया गया है। आप सभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।